परमाणु बनाएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई, ये बात अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कही गई है। अब झूठ है सच है, मानो मत मानो, खबर है तो बता रहा हूं। कहा जा रहा है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, ये तो आपको पता है मिलिट्री बैकग्राउंड है इनका, और ये हमेशा से IRGC में अपनी जो है सलाह देते रहे हैं। और ये खामनाई से, जो शहीद खामनाई हैं, उनसे बिल्कुल अलग वाले, उनको शांति पसंद थी, इनको जो है ढबाढब पसंद है। और भाई जिसने अपने बाप को खोया हो, अपने परिवार को खोया हो अमेरिका के हमले में, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे। बहरहाल रिपोर्ट में डिटेल दी गई है। मुज्तबा खामनाई का प्लान है कि भारी मात्रा में वो परमाणु बनाएंगे। अब आप कहते रहिए कि उनको बदनाम करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए माहौल बना रहा है। देखिए, हमला तो ईरान पर हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान पर हमले नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, ईरान पर कई जगह बड़े हमले हुए हैं। एवाज से लेकर खुजिस्तान, सिरिक, जस्क, ईरान इराक के बॉर्डर पर तमाम हमले हुए हैं। आइए मैं ईरान पर हुए हमलों की ये तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, इन तमाम जगहों पर, ये ईरान पर हुए हमलों का है असर। ईरान में अलग अलग जगहों से धुआं निकल रहा है। हज़रात, इधर बहरीन में क्या हुआ, ईरान की एक मिसाइल बहरीन में गिरी है, तस्वीर आपने देख ली। आइए ईरान के हमले का ये वीडियो देखेंगे जो बहरीन में मौजूद अमेरिका के बेस पर ईरान की मिसाइल सटीकता से जाकर गिरी है। इसके अलावा IRGC ने बहुत खतरनाक बयान दिया है और कहा है कि हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, जान के बदले जान, खून के बदले खून। हमारे आम जितने लोग मारे गए हैं, आम नागरिक भी जो मारे गए हैं, एक नागरिक के बदले एक अमेरिकी फौजी को मारा जाएगा। ईरान से लड़ने के बावजूद, तमाम ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका और इसराइल आज बैकफुट पर हैं, अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं। यही वजह है कि अब इसराइल सोच रहा है कि ड्रोन करियर बनाया जाए, एक ऐसा समुद्री बड़ा सा जहाज जिस पर ड्रोन हज़ारों तैनात हो और वही जहाज समुद्र में दुश्मन के आसपास कहीं ले जाया जाए और वहीं से ड्रोन उड़ान भरें और दुश्मन पर हमला करें। अब इसकी तैयारी में है, इंशाअल्लाह इसराइल इसमें भी फेल होगा। ईरान के विदेश मंत्री दिल जीत रहे हैं, जरा 1 इंच भी नहीं झुक रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि सीज फायर होगा ही नहीं जब तक हॉर्मूज में हमारा राज नहीं होगा, हमारा कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेरिका, सीज फायर नहीं होगा। जब तक हम पर हमले होते रहेंगे, सीज फायर नहीं होगा। हमारी बातें शर्तें नहीं मानी जाती, सीज फायर नहीं होगा। और हम सामने वालों के दबाव में किसी भी हालत में नहीं आएंगे। अंदर ही अंदर UAE ने कुछ तो कहा होगा अमेरिका को कि दादा तुम्हारे चक्कर में बहुत अब बस कर दो। शायद इसी वजह से अमेरिका का जो बेस UAE में है, अमेरिका ने वो खाली कर दिया है। वो अपने तमाम जहाज वहां से उड़ाकर मिडिल ईस्ट के दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में ले गया है। वहीं अमेरिका ने इसराइल में रहने वाले अमेरिकियों को ईमेल और मैसेज करके नोटिफाई कर दिया है कि आप घरों के अंदर रहिए। इसराइल में हैं आप, ठीक है, आप घरों में रहिए, छुप कर रहिए, बाहर ना जाइए। पाकिस्तान ने ईरान से कहा है कि आप हुथीज़ पर प्रेशर बनाइए कि हुथीज़ हमले ना करें, हुथीज़ समुद्र में जहाज़ों पर हमले ना करें, हुथीज़ सऊदी अरब पर हमले ना करें और हुथीज़ आने वाले जहाज़ों को डिस्टर्ब ना करें। हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का एक एक्सक्लूसिव फोटो है, ये देखिए, जिसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैबिनेट इस वक्त ये मीटिंग कर रही है कि ईरान पर हमले भारी मात्रा में एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा दिए जाएं। हजरात, मेरे पास अभी खबर आ रही है कि ईरान के एक टैंकर पर अमेरिका ने हमला किया है जो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ ईरान पर हमला करने के लिए उतावला है ट्रंप, दूसरी तरफ से फट भी रही है चड्डी। माँ बाप, भाई बहन सब देख सकते हैं, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। कहीं कहीं गुस्से में इधर उधर रहा हूं तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। दोस्तों, रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने अमेरिकी कंपनियों से कहा है और ऐलान कर दिया है
कि हमसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं, ईरान उन पर हमले कर सकता है। थोड़ा सा संभल कर। ब्रिटेन जंग में कूदा है, परसों बड़ी बड़ी बातें कर चुका है, ईरान की धमकी पर यह धमकी दे चुका है कि हम जवाब देने को तैयार हैं। और आज ब्रिटेन में पता है क्या हुआ है? दिल खुश ना हुआ तो भाई साहब मत देखना, कल से सीधा विजुअल देख लो, वीडियो देखो आप। हा भाई, ब्रिटेन में एक इलाका है एसेक्स, ठीक है, आप सेक्स के नाम से उछल मत जाना, ESSEX, ठीक। तो ये वो इलाका है जहां पर ब्रिटेन का हथियार खाना था। भाई धमाका हो गया यहां, जी हां, बड़ी तबाही मची है। ईरान यहां हमला नहीं कर सकता, ईरान की पहुंच यहां तक नहीं है, और ना मैं ये कहूंगा कि ये काम ईरान ने किया है। फिर ये काम किसने किया है? मैं कहता हूं अल्लाह की ये ताकत, इसे कहते हैं गैबी ताकत। अल्लाह जब चाहे, जिससे चाहे, जो काम ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, UN ने कहा है कि 400 जहाज स्ट्रेट और हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं, जिन टोटल 400 जहाज़ों में लगभग 4,500 और 4,000 लोग उसमें फंसे हुए हैं। हजरात, पलटू राम फिर से पलटा है, गुलाबी सुअर फिर से पलटा। कल मैंने पलटने पे खिंचाई की थी, अक्सर करता हूं। कल मैंने परसों के बयान से मैच करवाया था, परसों के बयान पे कल पलट गया, कल के बयान पे अब ये आज पलट गया। अब ये गुलाबी सुअर, ये जो है गोश्त का लोथड़ा, ठीक है, ये गोश्त का लोथड़ा बोलता है कि ईरान, कल इसने कहा था वो हमसे बात नहीं कर रहे, आज ये कह रहा है कि वो हमसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, वो हमसे डील करना चाहते हैं, वो हमसे बात कर भी रहे हैं और वो बहुत सीरियस कर रहे हैं। अभी 2 लाइन पहले इसने बोला था कि वो बात नहीं कर रहे, ठीक है, अब वो कह रहा है वो हमसे बात बहुत सीरियस कर रहे हैं। फिर आगे कहता है बहुत, वो जो है सामने से ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बात करनी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे बात कर रहे हैं और हमसे बात करने के लिए कह रहे हैं। इसमें भाई साहब कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने कंफर्म किया है कि हम जब जीत रहे हैं तो हम क्यों रुके, हम हमला कर रहे हैं ईरान पर, और आगे ईरान पर हम और बड़े हमले जारी रखेंगे। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने यह भी कंफर्म कर दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर है ही नहीं। पिछले 40 साल से अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को बदनाम कर रहे थे और सिर्फ उन्होंने ईरान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटाने के नाम पर अमेरिका और इसराइल के चूतड़ लाल हो गए। बहरहाल, गुलाबी सुअर का ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस क्लिप में उन्होंने हुआ ये कि पत्रकार ने पूछा कि आपने कुछ दिन पहले कहा था ईरान रोता हुआ टेबल पे आएगा, तो ईरान कब आएगा रोता हुआ टेबल पे? ईरान तो आया ही नहीं। तो फिर गुलाबी सुअर पलटा और बोलता है कि शायद वो आए, शायद वो छुप जाए, शायद वो टेबल के नीचे छुप जाए, शायद वो ना आए, क्योंकि वो सामने से बात नहीं करता, वो छुप कर रहते हैं, वो काफी अंदर रहते हैं। और उसने ये भी कह दिया कि आज की तारीख में अगर ईरान के पास परमाणु होता तो वो परमाणु दाग देता। यानी ईरान के पास, गुलाबी सुअर ने कहा है, परमाणु है ही नहीं, तो फिर तुमने खामनाई को शहीद क्यों किया? अगर ईरान परमाणु बनाने की प्लानिंग भी कर रहा होता तो ईरान अब तक तो दाग चुका होता बना के। तो गुलाबी सुअर यहां पर अपना क्राइम एक्सेप्ट कर रहा है। इसी वीडियो में बयान में ट्रंप ने कह दिया है, और भाई साहब झब्बा उठा दिया बिन सलमान का, अंदर कुछ था नहीं बिन सलमान के, यही, रुक जाइए, बोलता है कि मैंने जो डील किया है, न्यूक्लियर डील, किसके साथ? सऊदी के साथ। सऊदी अरब को शर्त पता है कि इस डील के लिए सऊदी अरब को इसराइल से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया तो ये डील मैं तोड़ दूंगा। ये है सऊदी अरब का झब्बा उठाया जो। तो अगर आगे चुपके से भी डील हो जाती है, सऊदी अरब की कम से कम आलोचना तो करना, आप सोशल मीडिया पे इतना तो कर सकते हो, लिख सकते हो, लिखना जरूर। हुर्मुज़ तो अमेरिका ले नहीं पाया, तड़प तड़प कर मदद मांगता रहा गुलाबी सुअर, नेटो से, कभी इससे, कोई नहीं आया। अब प्लानिंग दूसरी तरह से है, ये देखिए, बात वही हो रही है। ब्रिटेन और अमेरिका इंटरनेशनल मीटिंग करने वाले हैं ताकि सारे देश आएं और ये फैसला किया जाए कि मिलकर, सब मिलकर ईरान पर ताकत के जरिए हमला करके, ताकत के जरिए ईरान पर प्रेशर डाल के
हुर्मुज हासिल कर लें। यहूदियों में, इजराइलियों में और गोबरखोरों में बिल्कुल सेम चीज़ है। एक चीज़ में क्या होता है, ये कुत्ते उछलते हैं सरकार के दम पे, पापा के दम पर, पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पे। ये कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते, वरना ऐसे चूतड़ में लट डाल के चीर दिया जाता है इन्हें। ठीक है, धाराएँ वाराएँ लग जाती हैं, इनका खेल खराब हो जाता है, तो ये खूब उछलते हैं भीड़ में आके। अब भीड़ सोचती है यार हम बहुत ज़्यादा हैं, ये दो चार होकर ही बहुत चीख रहे हैं। या फिर ये जगह ऐसी देखते हैं जहां लोग कम हो, अकेला मुसलमान इनसे टकरा जाए, ईसाई टकरा जाए, या कोई ऐसा हिंदू टकरा जाए मोदी विरोधी हो, तो ये उसे घेरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसको मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। वहीं आपने देखा होगा भारत में यही संगठन, बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, पीटते हैं, पूरे साल हम देखते हैं। फिर इसके बाद एक तस्वीर आती है कि एक जगह एक शेर मिल जाता है इन्हें, एक अकेला व्यक्ति इनकी वाट लगा देता है। फिर होता क्या है, सरकार घबरा जाती है, सरकार की चड्डी फट जाती है। सरकार तुरंत भाई साहब बिल्डोजर चलाओ, ठीक है, घर सील करो, हाँ, उनके घर पे, उनके खानदान पे रेड डालो, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, नारा शुरू कर देते हैं। ठीक ऐसे ही इजराइल के अंदर यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में 2 यहूदी मारे गए, 4 फिलिस्तीनी मारे गए। अब 2 यहूदी मारे गए, इसमें इजराइल को लगा हाय हो गई बेइज्जती। अब वेस्ट बैंक पर इजराइल बड़े ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। सेम। इसके बाद आदत से मजबूर इजराइल के अंधभक्तों ने, इजराइल के सेटलर्स ने, ये देखिए, फिलिस्तीनियों के इलाकों में, मकानों में आग लगा दी है। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, इजराइल की मिलिट्री फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के करीब जा चुकी है, पूरा कब्जा करने की, फिलिस्तीनियों को उजाड़ने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। बड़े ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन जो शिया समुदाय को टारगेट करते हुए, ठीक है, जो कहते हैं, जो शिया सुन्नी करते हैं, क्योंकि ईरान शिया है असल में, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, हम जितने सुन्नी हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए आका के पास, सऊदी अरब। ये वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, ओहो सॉरी मौला, आपने तो डील कर ली है न्यूक्लियर की अमेरिका से, और अमेरिका ने कह दिया कि इजराइल से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, यही, ओह इसलिए चुप हैं चचा, ओह सॉरी बाबा। सोमालिया लैंड को 2 टुकड़ों में अमेरिका, इजराइल और यूएई ने बांटा। मान्यता उसे 2 देशों ने दी, यूएई और इजराइल ने। उसके बाद ये सैटेलाइट तस्वीर है, खबर ये आ रही है कि यूएई ने अपना मिलिट्री बेस सोमालिया लैंड में कंप्लीट कर लिया है। हजरात, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इजराइलियों को एक्सेप्ट नहीं करते, इजरायली गलती से यहाँ आ गए तो हम इसे गिरफ्तार करेंगे और डिपोर्ट कर देंगे इजराइल। अब ये बात पापा को बुरी लग गई, इजराइल के पापा को बुरी लग गई, अमेरिका को। अमेरिका ने मलेशिया को सुनाया और खूब लताड़ लगाई कि हमारे पिट्टी पिट्टी कर देंगे, पिट्टी पिट्टी इजराइली हमारा चुस्सा मारता, ऐसे कैसे, जहां आना चाहेगा इजरायली आएगा है। इसीलिए तो इजरायली एक फादरलैंड बोलते हैं ना, तो अपने जो फादरलैंड बोलने वाले हैं उन्हीं की ज़मीन हिमाचल प्रदेश में 6-6 महीने यहूदी भाई आकर नशा, गांजा, नंगापन, घटियापन सब करते हैं। इजराइल के लिए मोदी सरकार फुल एकदम ऐसे बिछी रहती है, तोहफा कबूल कर लो, समझ रहे हो। यही वजह है कि हिमाचल में बेचारे हिमाचल के आम लोग पिकनिक नहीं मना पाते। वो उनकी आधी से ज़्यादा वीवीआईपी जगहों पर, खूबसूरत जगहों पर यहूदियों का कब्जा है। जिन्हें आप अंग्रेज समझते हो वो इजरायली हैं अंग्रेज, लेकिन वो इजरायली हैं, यहूदी हैं, पता कर लेना। मोहतरम आज़ाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 5-6 वीडियो के मटेरियल मैंने यहीं डाल दिए हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।